आज के वाइस खुदावन तेरे बंदा को तेरे हाथों में देते हैं, तेरे कलाम को तेरे हाथों में देते हैं खुदावन। अपने बंदा के मुंह के अल्फाज बनना खुदावन। खुदावन जब तेरा बेटा खुदावन तेरा कलाम हम जिंदगियों तक पहुंचाए खुदावन, बाइस से बरकत ठहरे खुदावन। आज जो जाने जो जिंदगियां खुदावन हमें लाइव देख रही हैं खुदावन, उनके लिए तेरी बरकत को मांगते हैं। जब वो तेरे कलाम को सुने, तेरे मुंह के खुदावन अल्फाजों को सुने, तो खुदावन तेरी जिंदगी खुदावन जो खुदावन तूने उनको दी है खुदावन, तो खुदावन उनकी जिंदगियों में खुदावन रोशनियां खुदावन जारी होना शुरू हो जाए खुदावन, मुश्किलात खुदावन जाती रहे खुदावन। तेरे यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आज हम आप इधर हमारा खुदावंद आज हमसे बड़ी खूबसूरत बातें करने को है कलाम के वसीला, कलाम के वसीले से। देखिए हमारा खुदावंद हमसे जो गुफ्तगू करते हैं ना, वो कलाम के वसीले से करते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि मैं बड़ा हैरान हूं ऐसे लोगों से जो ये कह देते हैं मुझे ख्वाब में खुदा मिल गया और खुदा ने मेरे से गुफ्तगू की है। मूसा के दौर में उन्होंने कहा हमें खुदा की आवाज ही सुना दे, तो अभी उसकी आवाज सुननी भी नहीं, उनके कानों ने बर्दाश्त नहीं की। उन्होंने कहा नहीं, हम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो आज बहुत से खातमीन कह देते हैं जी ऐसी तो खुदा ना करना की बहुत बड़ी बातें होती है, लेकिन खुदा ने ऐसे खातमीन को बनाई है जो कभी कभी वो अल्फाज बोल देते हैं जो कलाम मुकद्दस के भी बहुत हट के होती है। जो आज हम खुदा के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे मत्ती की अंजील, उसका 9 बाब और उसकी 27-28 आए। हालेलुया। मत्ती की अंजील उसका 9 बाब उसकी 27 और 28 आओ। हालेलुया। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील उसका 9 बाब उसकी 27 आयत से लेकर 28 आयत तक। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले कि आए इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। जब वो घर में पहुंचा तो वो अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमको इत्तेकाद है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ खुदावंद। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र, खुदावंद का शुक्र। मत्ती की अंजील उसका 9 बाब उसकी 27-28 आए। जब यीशु वहां से आगे बढ़े तो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले कि आए इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। जब वो घर में पहुंचा तो वो अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमको इत्तेकाद है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ खुदावंद। आज हमारे लिए एक बहुत खूबसूरत पैगाम है, क्योंकि जब हम खुदावंद के आगे झुकते हैं, दुआ करते हैं, इल्तिजाएं करते हैं, तो हमें खुदावंद जरूर पूछता है, क्या तुम्हें इस बात का यकीन है कि बेटा मैं तुम्हें शिफा दे दूंगा? क्या तुम्हें इस बात का यकीन है कि तुम औलाद चाहते हो, मैं तुम्हें औलाद दे दूंगा? क्या तुम्हें इस बात का यकीन है कि तुम्हें कारोबार में तरक्की चाहिए, मैं तुम्हें तरक्की दूंगा? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम माँ बाप के लिए अपना नाम रोशन करना चाहते हो, तो क्या मैं ये सब कुछ कर सकता हूं? मेरे अजीजों, यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत बात है। यहाँ पर इन अंधों का ईमान मजबूत था, तो उन्होंने आंखें पाली, उन्होंने आंखें पाली। अगर आप इसकी एक और आयत जो उसके नीचे है उसको एक दफा स्टडी कर देंगे जरा प्लीज, 29 और 30 को। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम इत्तेकाद के मुताबिक तुम्हारे लिए हो। मतलब कि जो तुम्हें चाहिए, जिस बात का यकीन था, उसके मुताबिक तुम्हारे साथ हो जाए। एक दफा पढ़ देंगे जरा प्लीज। दोनों आयत। जी।
जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो नहीं, अंधे आप 29 और 30 पढ़ें। 27 29 और 30। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे इत्तेकाद के मुआफिक तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गईं और यीशु ने उनको ताकीद करके कहा, खबरदार कोई इस बात को ना जाने। मेरे अजीजों, यहाँ पर एक बड़ी खास बात है कि खुदावंद ने उनसे जो पूछा उन्होंने उसका जवाब उतना ही दिया, और खुदावंद ने ये चीज जानी कि अभी इनको क्या चाहिए। आज हम लोग अपने घरों में बहुत सी दुआएं करते हैं, इल्तिजाएं करते हैं, लेकिन हमारा ईमान नहीं है। हम खुदावंद के पीछे सिर्फ भाग रहे हैं, लेकिन मांगते वक्त हमारा ईमान वैसा नहीं जैसा एक औरत ने पल्लू छू के पा लिया, एक अंधे ने खुदावंद से आंखें पा ली, कोढ़ी ने खुदावंद से अपने जिस्म की शिफा पा ली, मुर्दे जिंदा हुए। हमारे वैसे ईमान नहीं जैसे कभी खुदावंद यीशु मसीह के दौर में उन इस्राएलियों के थे। हम आज भी उसी कश्मकश में है, उसी डर में है, उसी सोच में है, पता नहीं मेरे नाल की होएगा। मैं चर्च ते जाना वा, पर मैनू ना लगदे नहीं कि मेरी दुआ जड़ी उस कोई असर भी है। खुद ही कह देते हैं हम, हमारी अपनी सोच ही बड़ी मजबूत है। हमें जरूरत ही नहीं पड़ती किसी को हमारे ईमान को डोलने की। हम खुद ही अपने आप को कह रहे होते हैं कि मैं गया था चर्च तो भाई दुआ तो की थी, देखो हम खुदावंद की कर दो। देखो क्या मतलब, तुम्हें अपने खुदावंद पर एतमाद नहीं तो तुम्हें कैसे बरकत मिलेगी। एक बार पूरे ईमान से ये कहो, हाँ खुदावंद आप ही हैं जो मेरी जिंदगी को बदल सकते हैं। हाँ खुदावंद आप ही हैं जो मेरी जिंदगी में अपना एक ऐसा फजल, एक ऐसी मोहब्बत पैदा कर सकते हैं कि मैं बाप हमेशा खुशियों से भरा रहूं। हमारी सोच में अजीबो गरीब सवालात ने जन्म लिया हुआ है, पैदा हुए हैं। यहां पर लिखा है, जब यीशु वहां से आगे बढ़े तो दो अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले, ऐ इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। खुदावंद यीशु मसीह को क्यों कह रहे हैं रहम कर? उन्होंने कड़ी हाथ से सोटी पड़ी थी, या उन्होंने कौन सा हाथ में हंटर पकड़ा था और उन अंधों को मार रहे थे? लेकिन उन अंधों की अंधेरी जिंदगी में भी इस बात का यकीन था कि वो खुदावंद खुदा का बेटा है। हमारी आंखों में रोशनी है, लेकिन हमारी आंखों में ऐसी रोशनी नहीं कि हम ये जान सके कि वो खुदा का बेटा इतनी कुव्वत रखता है कि उसमें से, उस बेटे में से बाप का जलाल जाहिर हो। मेरे अजीजों, उनके अंदर इतना एतमाद, वो आवाजें देते जा रहे हैं, ओ इब्ने दाऊद हम पर रहम कर, ओ इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। आज हम ये नहीं पुकारते, हमें ये है कि हम अगर इब्ने दाऊद को बुलाएंगे तो इब्ने दाऊद हमें कहेगा वो तो गुनाह भी नहीं कीते। हमें पहले ही पता है कि हमारी करतूतें कैसी हैं, हमारी हरकत, हमारी आदतें कितनी बुरी हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद आपको फिर भी मुआफ करने की कुव्वत रखता है। वो चाहता है कि आप दिल से आए और उससे बोले कि खुदावंद मुझे मुआफ कर दे, मैं तेरी ताबेदारी करना चाहता हूं। क्या आज आप में से कोई है जो खुदावंद की ताबेदारी करना चाहते हैं? हमारे दिलों में ये जब तक ये सवालात, आज अगर किसी से पूछा जाए, खुदावंद के प्रस्ताव से पूछा जाए आपको क्या चाहिए, आप तो खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं, आपको तो किसी चीज की कमी नहीं होगी, तो वो भी बोलेंगे हाँ मुझे चीजों की जरूरत है। मुझसे कोई पूछे कि भाई साहब आप तो रोजाना 9 बजे कलाम शेयर करते हैं, तो मुझे बताएं आपके चर्च में किस चीज की जरूरत है, तो मेरे पास ढेरों काम होंगे चर्च के। अपनी पर्सनल लाइफ के तो इंसान के खत्म ही नहीं ना होते, यहां पर तो खुदा के घर की चीजें भी पूरी नहीं होती। लेकिन क्या होता है कि जब हम खुदावंद के साथ जुड़ना पसंद करते हैं, जब हमारी सोच खुदावंद के साथ मिल जाती है, जब खुदावंद हमें जान लेता है, जांच लेता है कि ये बेटा मेरे हुक्मों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारता है, तो वो उसको नींद ही में दे देता है। लेकिन
हैरत की बात यह है कि मेरे ख्याल से बहुत कम लोग सुने, मैंने एक दो ही सुने होंगे जिन्होंने कहा होगा कि मैं सुता हाँ तो मैंने कॉल आई कि तेन गड्डी में लगी। क्योंकि हम वैसा ईमान और इत्तेकाद खुदावंद पर रखना भूल गए। हमारी लाइफ में हम अपनी जरूरियात के पीछे भागते हैं, खुदा के पीछे नहीं। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि हम सोचते हैं कि हम खुदा को ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप लाख दफा ढूंढ लें, लेकिन फिर भी हमेशा याद रखें खुदा आपको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर वो ईमान ही नहीं है। उन दो अंधों की तरह आप ये सोचे, यहां लिखे दो अंधे, मतलब अंधे को अंधा राह क्या दिखाएगा। अजीब सी बात है ना, लेकिन वो खुदा यीशु मसीह को ढूंढ लेते हैं, वो उस पर ईमान ले आते हैं। उनको यकीन है कि हाँ यही वो शख्स है जो खुदा की तरफ से वो कुव्वत, वो ताकत लेके आया। ही हैव अ पावर, उसके पास वो ताकत है। They heal us. They heal us because of that they have a power from His mighty Lord, from His God, from His Father. आज हम सब में बड़ी प्रॉब्लम है। हम ये भी यकीन रखते हैं कि हमारे खुदावन यीशु मसीह के पास वो ताकत है कि वो हमें मुसीबतों से आजाद कर दे, लेकिन आज हम खुद ही ईमान से डोले हुए। आज हम खुद ही कह देते हैं की करना है, रहम दो, कल भी गए सा गिरजो, असी उस चर्च जाने सा तो उत्थे सानू की बरकत मिली, असी उस चर्च जाने सा उत्थे की बरकत मिली, असी अनवर फजल साहब को गए की बरकत मिली, असी कैथलिक गए की बरकत मिली, पास्टर फाकर ने कॉल की बरकत मिली। आप खादमीन से कनेक्ट हो रहे हैं, खुदा से नहीं। खादमीन जमीन पर खुदा का वो नौकर है जो आपकी दरख्वास्त खुदावन तक पहुंचाता है, वो खुदा नहीं। अक्सर हमारे घर में हमारे एक भाई है, वो मेरे साथ बहस करते हैं, कहते हैं आप ये क्यों कहते हो कि खुदा के बंदे में ताकत नहीं। मैं कहता हूं कि ईमान में ताकत है। खुदा का बंदा उसकी नौकरी करता है, वो सिर्फ मैसेज पहुंचाता है कि खुदावन तेरे इस बंदे की जरूरत को पूरा कर दे। अगर उस खादम की बातों में ताकत होगी, या उस बंदे के तरले में ताकत होगी, या उसकी दुआ में ताकत होगी, तो शायद सुन ली जाए, या वो उसकी ताबेदारी खुदा को पसंद आए तो खुदा उसकी सुनेगा, नहीं तो नहीं सुनेगा। खुदा का खादम अच्छा नौकर होगा तो उसकी सुनी जाएगी, लेकिन कुव्वत खुदावन बख्शता है। आप आज बहुत से ऐसे घराने हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत से ऐसे घराने जिन घरानों में खुदा के सलीब का निशान तक नहीं है। मैं नहीं कहता लगा लो, मैं नहीं कहता आप मसीह तस्वीर लगा लो, लेकिन आपने अपने घरों में खादमीन की तस्वीर क्यों लगा ली? एक आयत लिख के आप दीवार पे लगा लो। आपने घर में खुदा के खादमीन का मुजस्समा बना लिया। आपको खुदावन पर इन दो अंधों से भी ज्यादा कम ईमान है आपका। ये दो अंधे तो खुदा को ढूंढते हुए पीछे पीछे गए ना। आज आप बताएं, क्या आपने वो सब नहीं किया जो गुनहगार लोग करते हैं? आज आप सबके लिए इन दो अंधों की मिसाल बहुत अच्छी है। ये आंखें ना रखते हुए भी आंखें रखते हैं। अंधेरी दुनिया में भी उनके आगे जो नूर जलता है वो यीशु नूर है। अंधेरी दुनिया में भी जो उनके अंदर जलता है वो खुदा का ईमान है। अंधेरी दुनिया में भी जो उनको एक यकीन दिलवाता है वो उस मसीह की आवाज है कि अगर ये बोल ही दे तो हम शिफा पाएंगे। मेरे अजीजों, अगर आप 9 बाब के इससे अगर हमने पढ़ा है 27, अगर आप 18 से 26 तक पढ़े तो आप एक और बीच में स्टोरी पढ़ेंगे कि जहां पर एक औरत पल्लू छू के शिफा पा रही है। हम लोग गिरजों में पंजाबी की गिट्टे गोडे रगड़ देने आ, हम पल्लू तो दूर की बात है, हम उसकी मट्टी भी छू नहीं पा रहे। हम लोग बीमारियों से लड़ते हुए सालों साल गुजार देते हैं, लेकिन शिफा नहीं पाते क्योंकि हम में ईमान की कमी है। हम हर दफा सिजदे में बैठते और कहते हैं खुदा बाप हमें मुआफ कर दे, मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। अब हम घर आने लग गए तो रास्ते में कहा मंगी ते है दुआ, वे कौन खुदा दी की मर्जी।
तुम्हें इतना ही नहीं पता कि तुम्हारे बाप की तुम्हारे लिए क्या मर्जी है, तुम कैसी औलाद हो। मुझे पता होता था कि आज मेरे बाप ने अगर मेरे साथ इस टॉपिक पे बात की तो वो मुझे कौन सी बात समझाएंगे, मुझे किस बात पर गाली पड़नी है, मुझे किस बात पर चमाटा पड़ेगा। जमीन के बाप को समझ गए, लेकिन आसमानी बाप जो हमें अपनी कलाम मुकद्दस के जरिए हर रोज एक नई बात सिखाता है, वो ना समझ सके। वो हमें ये बताता है कि आज मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैं तुम लोगों के लिए एक ऐसा कलाम हक दे के जाता हूं कि तुम उस पर अमल करो और हमेशा की जिंदगी पाओ। यहां पर वो अंधे खुदावंद यीशु मसीह के पीछे एक घर में भी आ जाते हैं। आज यहां पर एक बड़ी खूबसूरत गवाही आपसे शेयर करूंगा। चंद दिन पहले हम डिफेंस के पास 2 माह पहले गालबन बात है, चुंगी दगैच एक इलाका है, वहां पर हम इबादत के लिए गए। जब हम इबादत कर रहे थे तो एक फैमिली थी, उनका दरवाजे के साथ तीसरा दरवाजा था। वो उस घर में दुआ के लिए तो ना आए, लेकिन मैं था, बेटा साहिल था, सरफराज था और समीर भाई थे। हम सब वहां दुआ कर रहे हैं दगैर चुंगी, और पूरे जोश से हमारी प्रस्तुति चल रही है। हम दुआ कर रहे हैं, यीशु तेरा शुक्र है खुदावंद जिनके कानों में ये आवाज जाती है उनको बरकत दे। अब क्या होता है कि हमें घर में से एक स्लिप आती है, एक पेज लिपटा हुआ आता है, उसके ऊपर लिखा होता है हमारे खानदान को अपनी दुआओं में याद रखें। मैं जिनके घर था, मैंने कहा जिनके घर से ये स्लिप आई, हम उनके घर जाके छोटी सी दुआ करना चाहते। हमें खाना, चाय, पानी कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ दुआ करेंगे। उन्होंने कहा पास्टर साहब खाना खा ले फिर आप चले जाइएगा। मैंने कहा अगर खाना खाते नवाला मेरे गले में फंस गया, मैं मर गया तो दुआ नहीं होनी, तो क्यों ना ऐसा करें कि मैं जाके पहले दुआ करके फिर खाना खा लेता हूं। हमारी टीम उसी वक्त खड़ी हो गई, सरफराज, साहिल और समीर, मेरी मिसेज, हम उसी वक्त खड़े हुए, हम उस खानदान में गए। जब हम वहां गए, यहां पर ईमान की बात कर रहा हूं, ये इतनी लंबी स्टोरी इसलिए नहीं कि आप लोग क्या सोचेंगे कि भाई साहब अपनी गवाही दे रहे हैं। मेरी क्या गवाही है, गवाही खुदावंद के नाम की है। वहां पर जब हम पहुंचे तो उन्होंने हमें वेलकम किया, अंदर बुलाया, जी पास्टर साहब आए, बहुत अच्छा लगा आप आए। उन्होंने बात शेयर की, कहते जब आप उनके घर में दुआ कर रहे थे तब मेरे हार्ट की प्रॉब्लम है और मेरे दर्द हो रही थी दिल वाली साइड पे, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं डॉक्टर का बोलूं या क्या करूं। जब आपने दुआ शुरू की, हम घुटने हो गए और हमने कहा खुदावंद तेरा बंदा दुआ करता है, तेरा बंदा वहां कलाम शेयर करता है, ये कलाम आज हमारे घराने के लिए भी हो, आज उसकी दुआ हमारे घराने के लिए भी हो और हम शिफा पाए। जब हमने उनकी बात सुनी तो मैंने कहा जी बहन फिर क्या हुआ? कहती भाई जब आपने कहा ना कि जिन घरों में आज की दुआ की आवाज जाती है, उन घरों में अगर किसी की कोई भी दर्द, तकलीफ, बीमारी कुछ भी है, आज यीशु के नाम से जाती रहे, तो जो मेरी हार्ट की पेन थी वो उसी वक्त दूर हो गई। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा बाजी खुदावंद के नाम को जलाल, इज्जत और रिस्पेक्ट, क्योंकि मैं तो नाचीज हूं। ईमान आपके ने आपको मजबूत किया और आपने खुदावंद पर ईमान रखा, और खुदावंद ने आपकी दर्द जड़ी डॉक्टर शॉर्ट सर्किट दे के बंदा जिंदा कर देने हार्ट अटैक ना, खुदावंद दे ना ते उदे कलाम च कितनी ताकत है कि उसके कानों में उसकी आवाज उसके कलाम की पड़ी तो वो औरत अपनी पेन से शिफा पा गई। हालेलुया। आज हमारी जिंदगियों में वैसा ईमान नहीं है। आज यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक पूरी अगर आप आयत को पढ़ ले तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने भी उनसे यही पूछा जो आज हम लोग अपनी जिंदगियों में कर रहे हैं। हमारा एक जिगजैग चल रहा है, हम पहले आगे जाते हैं, फिर पीछे आते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर पीछे, हमारा बस दाएं बाएं एक सांप की तरह चलते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा ईमान एक जगह मजबूत नहीं। लेकिन यहाँ पर भी खुदावंद यीशु मसीह ने उन अंधों के ईमान को टटोला और कहा, यीशु ने उनसे कहा कि तुमको इत्तेकाद है कि मैं ये कर सकता हूं। आज मेरे अजीजों, जो लोग अपने घरों में हमारी कलाम की आवाज को सुनते हैं, जो हमें लाइव देख रहे हैं, उनके लिए भी ये बात है। क्या आपको यकीन है कि
कि आज खुदावंद आपके लिए बड़े और अजीब काम करेगा। आज अगर कलाम की आवाज बहन अलिशबा के कानों में जा रही है कि बहन अलिशबा, क्या आप जानती हैं कि आज खुदावंद आपके लिए शिफा देने को है? आप ईमान रखें। आज खुदावंद का कलाम आपसे पूछता है बहन प्रवीण, क्या खुदावंद आज आपको शिफा देगा? आज अगर आप में ईमान की मजबूती है तो आप भी उन अंधों की तरह बोलेंगे कि यहां लिखा है, उन्होंने उससे कहा, हाँ खुदावंद। आज आप सब जो हमें लाइव देखते हैं, आज जिनके घरों में हमारे कलाम खुदा बाप और खुदावंद के कलाम की आवाज उनके कानों में जाती है, आज जो कलाम मुकद्दस में से आवाजें सुनते हैं जो आयत उनके लिए और सब खानदानों के लिए बोली गई, आज खुदावंद आपसे पूछते हैं कि आपको इत्तेकाद है कि वो आपके लिए शिफा दे? आज आप सबका कहना है कि हाँ खुदावंद। आज जो हमें लाइव देखते हैं वो भी अपने घरों में वो बात बोले कि हाँ खुदावंद, हाँ खुदावंद तू हमें शिफा देगा, हाँ खुदावंद तू मेरे साथ है, हाँ खुदावंद तू मुझे रसोलियों से इलाज देगा, हाँ खुदावंद तू मुझे गले की प्रॉब्लम से निजात देगा, हाँ खुदावंद तू हमारे घर के लड़ाई झगड़े को खत्म करेगा, हाँ खुदावंद तू मेरी पेंशन को वापस बहाल करेगा, हाँ खुदावंद तू मुझे सब कुछ देगा। और जब आप ये कहेंगे तब आप खुदावंद का फजल वाला हाथ पाएंगे और खुदावंद आप सबको बरकत देंगे और आप सब अपनी तकलीफों से निजात पाएंगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज हम सब मिलकर कहेंगे, कद्दूस 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 रब्बुल अफ़वाज। आसमान और जमीन की कुंजियां तेरे पास है। हम जमीन पर रोते हैं क्योंकि हम में ईमान की कमी है, हम जमीन पर करलाते हैं क्योंकि हम में ईमान की कमी है। हम तेरे हुजूर झुकते तो हैं, लेकिन जिंदा आसमानी बाप हमारा झुकना भी वक्ती तौर है। लेकिन बाप हमें उन अंधों की तरह, उस औरत की तरह, उस सरदार की तरह जो अपनी बेटी को जिंदा करने के ईमान से तेरे पास आया, उसी तरह जिंदा आसमानी बाप हम भी तेरे हुजूर आते हैं दो अंधों की तरह कि बाप जो भी आज के कलाम को सुनता है, इनके खानदानों में तेरा फजल बना रहे, इनके खानदानों में तेरी बरकत जारी हो। आज आप सब मेरे साथ कहें कि हाँ खुदावंद तू हमें शिफा देगा, हाँ खुदावंद तू मेरे गले की प्रॉब्लम को खत्म करेगा, हाँ खुदावंद तू हर किस्म की बीमारी को खत्म करेगा, हाँ खुदावंद तू जोड़ों के दर्द को खत्म करेगा, हाँ खुदावंद तू आंखों की बिनाई देगा, हाँ खुदावंद तू बेटे बंटी जैसे जिस्म में से लानती गंदी तस्वीरें निकाल देगा, हाँ खुदावंद तू हमारी बुजुर्गा परवीन के गले पर अपना लहूभरा हाथ देगा और वह शिफा पा जाएगी। हाँ खुदावंद तू बहन अलिशबा की बीमारी पर हाथ रखेगा और वह शिफा पाएगी। हाँ खुदावंद तू बुजुर्ग की पेंशन बहाल करेगा, हाँ खुदावंद तू कारोबारों को बहाल करेगा, हाँ खुदावंद तू हन्ना की तरह औलाद देगा, हाँ खुदावंद तू घरानों के लड़ाई झगड़े खत्म करेगा, हाँ खुदावंद तू बेटी महक को बेटे जैसी नेमत देगा, हाँ खुदावंद तू बहन माँ गुल माँ नूर को जिंदा आसमानी बाप तू फजल और मोहब्बत देगा। आए जिंदा कदूस खुदावंद खुदा, हम सब तेरे हुजूर झुके हैं। आज अभी इसी वक्त हम तेरे हुजूर झुके इस बात का इकरार करते हैं कि बाप तू हमारी जिंदगियों को बदल देगा, क्योंकि बाप तू वो है जो हमारी जिंदगियों में हमारे साथ है। आज जो भी हमारे साथ लाइव है जिंदा आसमानी बाप, इनके घरानों में तेरा फजल बना रहे, क्योंकि आज ये कहते हैं हाँ खुदावंद तू ही है जो बेरोजगारी, लाचारी, बीमारी, तकलीफ, दर्द, लानती तस्वीरों से और हर एक वबा से इनको आजाद करेगा। ऐ मेरे जिंदा कदूस खुदा, खुशियां आना शुरू हो जाए, क्योंकि हाँ खुदावंद तू शिफा देगा, हाँ खुदावंद तू हमें हमारे कारोबार में बहाल करेगा, हाँ खुदावंद तू
रुपए पैसे की कमी को खत्म करेगा। हाँ खुदावंद, यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट की कमी है वो तू मुहैया करेगा। हाँ खुदावंद, हमारे पास साउंड सिस्टम नहीं, तू मुहैया करेगा। हाँ खुदावंद, जो लोग आज कलाम को लाइव सुनते हैं वो ये कहे कि हाँ खुदावंद तू जिंदगियां बहाल करेगा। हाँ खुदावंद, तू बीमारियों से निजात देगा। हाँ खुदावंद, तू बेटी जारा को गुर्दों की बीमारी से इलाज देगा। आए खुदावंद, जिनके कारोबार में कमी है, बेटा मैथ्यू जो कि मलेशिया में है, जिंदा आसमानी बाप उसके कारोबार को बहाल कर। बेटा समीर के चाचू के लिए उनकी जॉब को बहाल कर, जिंदा आसमानी बाप। जिन बहनों ने पॉलर्स खोले हैं और उनको तूने पैसा दिया कि वो पॉलर्स चलाए, तो बाप उनका कारोबार को बहाल कर। जिन भाइयों के पास इस वक्त जॉब नहीं बाप, उनकी जॉब बहाल कर। हालेलुया। ऐ जिंदा आसमानी बाप, आज मेरी तमाम दुआएं इल्तिजाओं को सुन और कबूल कर। क्योंकि बाप हम सब कहते हैं हाँ खुदावंद ये तू कर सकता है, क्योंकि तू वो कुव्वत रखता है कि तू हमारी तमाम दरख्वास्तें सुनता और कबूल करता है। आमीन आमीन। आज जो भी हमें लाइव देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि आज की लाइव वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि मेरे अजीजों आज का कलाम आप सबकी जिंदगियों में बड़े और अजीब काम करेगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस।